राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो अरे नाय हो तो कृष्ण अवतार घटे जा राधे राधे नाय हो तो कृष्ण अवतार घटे जा राधे राधे घटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे घटे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार घटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार जय हो घटे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार जपे जा राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे यमुनावन में राधे राधे बंशीवन में राधे राधे नानगली में राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे ताली बजा के राधे 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 जय जय श्री राधे। ऐसे श्री धाम वृंदावन की ओर नारद जी निकले और जब नारद जी महाराज चारू यमुना किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक युवती जोर जोर से रो रही है। आजू बाजू कोई दो वृद्ध पुरुष लोग लेटे हुए हैं और बहुत सारी स्त्रियां उसके आजू बाजू भी बैठी हैं। वो समझा रही हैं उसको, बहन चुप हो जाओ, क्यों रो रही है। नारद जी महाराज वृंदावन को लेकर के बहुत उत्साहित थे कि चलो वृंदावन में तो आनंद आएगा, वहां तो राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। लेकिन नारद यहां भी आके माथा ठोकने लगे, हे भगवान ये क्या, यहां भी कोई ना कोई रोता ही मिला। नारद ने ऊपर से उस स्त्री को रोते हुए देखा और इधर से इस स्त्री ने आकाश मार्ग में उड़ते हुए नारद जी को देखा। और जैसे ही नारद को देखा तो वो स्त्री जोर जोर से नारद को आवाज लगाने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे साधु हो साधु क्षण थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हाथ जोड़ करके उस स्त्री ने जब नारद को पुकारा तो नारद उस स्त्री के पास में आए। पास में आकर के उस स्त्री से पूछने लगे कि देवी कौन हो आप, क्या नाम है आपका, क्यों रो रही हो, ये कौन है जो आपके पास में लेटे हैं, ये सब आखिर ये क्या लीला है देवी, बताओ अपना परिचय दो। तो वो स्त्री बोलती है, बाबा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ,
मेरा परिचय जानने से पहले एक वचन आपको देना होगा। बोले क्या? महाराज मेरे कष्ट का निवारण करेंगे आप। नारद ने बिना कष्ट जाने वचन दे दिया। ठीक है देवी। वो देवी कहने लगी, बोले महाराज दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागारम। मैंने सुना है कि साधुओं का तो मात्र दर्शन यदि कोई कर ले तो भी संसार के कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है। फिर तो आप सामने खड़े हो, बोलो हमें इस दुख से मुक्ति दिलाओगे? नारद बोले बिल्कुल। बोलो देवी कौन हो? तब वो स्त्री कहती है कि अहम भक्ति रति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। नारद कहने लगे, वाह देवी आप भक्ति हो? जब भक्ति का ये हाल है, भक्ति रो रही है, तो क्या आप क्यों रो रही हो? आपके दुख रोने का कारण? बोले महाराज सारी बात बताती हूँ। मेरा नाम भक्ति है। मेरे आसपास जो लेटे ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद बोले ये तो बूढ़े हैं, आप तो युवा हो। बोले यही तो कष्ट है, यही तो कष्ट है। महाराज संसार में माता पिता वृद्ध होते हैं, संतान युवा होती है। यही मेरे दुख का यही कारण है कि मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अपना पूरा परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणे साहे वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम कथा। महाराज में द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में आई तो थोड़ी थोड़ी जीर्ण शीर्ण होने लगी। लेकिन तब तक मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वो तो स्वस्थ थे, मैं थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। अपने आप को पुष्ट करने के लिए मैं वृंदावन आई। तो महाराज मैं तो वृंदावन आने पर पुष्ट हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं तो युवा हो गई महाराज, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। वृंदावन की ये तो महिमा है। नारद जी से भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज ये जो सब स्त्रियां बैठी हैं जो मुझे धीरज बंधा रही हैं, ये कोई गंगा, कोई यमुना, कोई सरयू, कोई कावेरी, कोई आदि आदि भारत भूमि में जो सरिताएं हैं, जो नदियां हैं, सब मूर्तिमान रूप में मेरे सामने विराजमान हैं। तो महाराज ये मेरे दुख का कारण है और मेरे इस दुख का निवारण करो। दुनिया क्या कहेगी? कि माता युवा और पुत्र वृद्ध। अरे धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र चा। इसलिए मेरी माताओं, हमारे ब्रज के रसिक भी कहते हैं कि वृंदावन में ज्यादा ज्ञान और वैराग्य की बातें चलती नहीं है, यहाँ भक्ति चलती है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति की भूमि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान वैराग्य को इग्नोर किया जाए। नहीं नहीं, एक बात और याद रख लेना आप, यदि भक्ति पुष्ट होगी तो ज्ञान वैराग्य कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने आप पुष्ट होंगे। सबसे पहले ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भक्ति को पुष्ट होना आवश्यक है, तभी तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। तो नारद जी महाराज भक्ति देवी से कहने लगे, बोले देवी थोड़ा हट जाओ, मैं प्रयास करता हूँ। कुछ मंत्र पढ़े, वेद वेदांत सुनाया, तो गीता रामायण आदि आदि कुछ पाठ उनके कान में किया, तो कभी कभी आंखें खुलती हैं, मूर्छा खुलती है, लेकिन फिर से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने तरह तरह के यत्न किए,
तो थोड़े हिलते डुलते हैं, कभी कभी आंख तो खोलते हैं, लेकिन जब तक मंत्र चलते हैं तब तक वो होश में रहते हैं, और जैसे ही मंत्र बंद हो जाते हैं तो ज्ञान वैराग्य फिर बेहोश हो जाते हैं। चिंतित हो गए तो एक आकाशवाणी हुई, नारद ज्ञान वैराग्य के निमित्त आपको सत्कर्म करना चाहिए। हाँ, सत्कर्म करना चाहिए। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म का के लिए कहा, नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान, चारों वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, जाने क्या क्या नहीं किया है? इससे बड़ा सत्कर्म आखिर क्या हो सकता है? जब मैंने सब कुछ इनको सुना दिया, मेरे जितने मंत्र थे मैंने सब इनको सुना दिए, आखिर वो कौन सा कर्म है जिसे सत्कर्म कहते हैं और मैं करने से चूक गया? नारद को कुछ समझ में नहीं आता, चिंतित हो गए। तो भक्ति देवी से कहते हैं, देवी धैर्य रखना, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, मैं आता हूं। और नारद जी महाराज सत्कर्म क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, पूछने के लिए निकल पड़े। अब नारद जी जिसके आश्रम में महात्माओं के विद्वानों के पास जाते हैं तो नारद जी महाराज को देख करके सब लोग अपने अपनी कुटियाओं के गेट बंद कर लेते हैं। क्यों? क्यों सबको पता है कि नारद जी सत्संग की परिभाषा पूछने आ रहे हैं, सत्कर्म की परिभाषा। लेकिन ये सोचते हैं कि नारद जैसा मनीषी अब तक डिसाइड नहीं कर पाया कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो भला मैं क्या बताऊंगा, इससे अच्छा सामने ही मत जाओ। तो नारद जी महाराज पूरे देश में घूमे, लेकिन कोई उनको सत्कर्म की परिभाषा बता करके नहीं देता। कोई ऐसे मिले भी जिन्होंने कहा, बोले महाराज इसे सत्कर्म करना चाहिए, इसे कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए, लेकिन यही सत्कर्म है ये कोई कहने को तैयार नहीं था। अपने अपने मन से सबने सत्कर्म की परिभाषाएं बताई तो, लेकिन यही सत्कर्म है ये कोई नहीं कह सका। तो नारद जी महाराज बहुत चिंतित हैं और बीणा शांत हो गया। उसी सोच में डूबे हुए बद्रिका आश्रम में, मैंने आपसे कहा था ना पहले कि जहाँ पर सनत संदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि बैठे सत्संग कर रहे, वहाँ नारद जी से पूछा था कि तुम क्यों दुखी हो। तब नारद जी ने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी कि महाराज हम धरती में गए थे, तब नारद जी महाराज यही सत्कर्म की परिभाषा पूछते पूछते उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचे हैं और उन ऋषियों से कहा है, बोले महाराज हम इसलिए दुखी हैं, अब तक मैं 1 घंटे से जो सुना रहा था मेरे दुखी होने का वही कारण था। अब आप बताओ कि सत्कर्म क्या है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हैं, मूर्छित हैं। तो सनत कुमार कहने लगे, बोले नारद आप जानते हो सत्कर्म क्या है? बोले क्या है? बोले भागवत भगवान की जय। बोले भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही तो सत्कर्म है? उससे बड़ा सत्कर्म संसार में कुछ है नहीं। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि देखो श्री धाम वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करा रहे हो और सुन रहे हो हैं। और बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं। ये है सत्कर्म। तो नारद जी बोले महाराज वो भक्ति बिचारी रो रही, उसको मैं वचन देके आया हूँ, एक काम करो ये सत्कर्म कर ही डालें, और आपसे अच्छा वक्ता कहाँ मिलेगा? बोले परीक्षित कौन बनेगा? नारद बोले मैं बनूंगा। कहाँ चलें? पंडाल कहाँ लगाएं? बोले हरिद्वार चलते हैं। और आनंद नाम के तट पर गंगा किनारे हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्री सनत कुमार तो बन गए कथावाचक व्यासपीठ पर, और नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त और भक्ति के निमित्त परीक्षित बन करके बैठ गए, जैसे आप लोग अपने पूर्वजों के निमित्त हैं यहाँ पर भागवत की कथा करा रहे